हेलो बच्चों, क्लास 8 में हिंदी मीडियम में अनमोल वचन पुस्तक में आपका 8 चैप्टर कंटिन्यू है। चंद्रशेखर आज़ाद। इसे थोड़ा सा पहले भी पढ़ लिया था हम लोगों ने। चलिए एक बार फिर कंटिन्यू करते हैं बच्चों, प्यारी सी कहानी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ये घटना स्वतंत्रता आंदोलन के समय की है। गांधी जी की पुकार पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकीलों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उन्हीं दिनों काशी में पढ़ रहा एक बालक भी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ा। एक बार कुछ पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाते देखकर वह बालक क्रोध से भड़क उठा। उसने एक पत्थर का निशाना साधकर मारा, जिससे एक सिपाही का सर फट गया। पुलिस वाले उसके पीछे भागे। कुछ ही देर में चंदन पर तिलक की पहचान से वह बालक पकड़ लिया गया। सिपाहियों ने बालक को अदालत में पेश किया। भरी अदालत में सब आश्चर्य से देख रहे थे। बालक की उम्र 14 वर्ष से अधिक न होगी। अंग्रेज जज ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बालक ने कहा, आजाद। जज ने फिर पूछा, पिता का नाम? बालक ने कहा, स्वराज। जज ने तीसरा सवाल किया, घर का पता? तब उस बच्चे ने उत्तर दिया, जेल खाना। बालक ने हिम्मत से जवाब दिया। जज ने कहा, अगर तुम माफ़ी मांग लो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। बालक ने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। तब अंग्रेज जज ने बालक की छोटी उम्र को ध्यान में रखते हुए उसे 15 कोड़े मारने की सजा दी। बालक का भी साहस का पुतला था, डरा नहीं है। हर कोड़े की मार पर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय के नारे लगाता रहा। काशी की जनता ने बालक का जुलूस निकालकर सम्मान किया, लेकिन कोड़ों की उस मार को वह बालक भूल नहीं पा रहा था। तभी उसने जनता के सामने प्रतिज्ञा की, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इस घटना के बाद चंद्रशेखर तिवारी नामक बालक वह आज़ाद के नाम से बालक की आज़ादी के संघर्ष में लोकप्रिय हो गया। उन्हीं दोनों चंद्रशेखर आज़ाद की भेंट एक क्रांतिकारी से हुई। आज़ाद भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। फिर चंद्रशेखर आज़ाद की भेंट प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से हो गई। राम क्रांतिकारी खून का बदला खून में विश्वास रखते थे। वे अत्याचारी अंग्रेजों को देश से भगाना चाहते थे। इस काम के लिए हथियारों की जरूरत थी और हथियारों के लिए धन की आवश्यकता थी। जब धन पाने के सामान्य प्रयासों के लिए हथियारों की जरूरत पड़ी और हथियारों के लिए प्रयासों की में सफलता नहीं मिली, तो क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से जा रहे अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई। फिर एक दिन खजाना लूट लिया। काकोरी कांड के बाद पुलिस ने सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया जो लूट में शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ नहीं सकी और वे आज़ाद ही रहे। सब आज़ाद वीर सावरकर से मिले। अब आज़ाद वीर सावरकर से मिले तो सावरकर ने उन्हें एक बार बिखरे हुए क्रांतिकारियों को संगठित करने की सलाह दी। आज़ाद ने झांसी में रहकर भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और क्रांतिकारियों से मिलकर एक नए दल का गठन किया। 1922 में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने इतनी लाठी बरसाई कि उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर लाला जी की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। फिर एक दिन उन्होंने सैंडर्स को गोली से उड़ा दिया। उसकी हत्या के बाद आज़ाद और भगत सिंह दोनों वेश बदलकर लाहौर से बाहर निकल गए। अंग्रेज उन्हें पकड़ ना सके। अंग्रेज शासकों के अत्याचारों के प्रति उनका जो जगाने और अंग्रेजों के बाहर सरकार को जनता के दमन की कहानी सुनाने के लिए क्रांतिकारियों ने असेंबली हॉल में बम फेंके। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लिया गया। दल एक बार फिर बिखर गया, लेकिन इंग्लैंड तक इन धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। क्रांतिकारी दल को एक बार फिर संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद आए। इलाहाबाद के
अल्फ्रेड पार्क में वे अपने मित्र के साथ धन लेकर आने वाले एक सहयोगी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आज़ाद को किसी साथी ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी नॉट बाबर को चंद्रशेखर आज़ाद के अल्फ्रेड पार्क में होने की सूचना दे दी। नॉट बाबर अपने पुलिस दल के साथ वहां पहुंच गया, आज़ाद को घेर लिया। आज़ाद ने हिम्मत नहीं हारी और अपने मित्र को बचाकर निकल जाने में मदद की, लेकिन वे स्वयं पूरी तरह घिर गए। चंद्रशेखर आज़ाद का निशाना अचूक था। जब तक उनकी माउजर पिस्तौल में गोलियां थी, पुलिस उनके पास ना आ सकी। जिस पुलिस वाले ने भी आज़ाद पर गोली के लिए बंदूक उठाई, वही आज़ाद की गोली से घायल हुआ। नॉट बाबर के जबड़े पर भी गोली लगी। जब आज़ाद के पास केवल एक ही गोली बची थी, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके पिस्तौल अपनी कनपटी पर रख दी और गोली चला दी। 27 फरवरी 1931 को यह दिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जीवन के इतिहास में महान बलिदानी को अमिट छाप छू गया। चंद्रशेखर आज़ाद को जीवित पकड़ने वाले चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक सच्चे क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। आज़ाद जीते जी अंग्रेजों के हाथ न लगे, वे आज़ाद थे और आज़ाद ही रहे। जीवन मूल्य, जननी तथा जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैप्टर बहुत सिंपल है। आशा है आप सब लोग इसके क्वेश्चन आंसर अपने आप कर ही लेंगे। ओके बच्चों, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।